जो ठीक मार्ग पे चलता है, जिससे तन सुखी होता है, मन शांत होता है, जिसकी भक्ति आती है, उत्सव होता है, वो अच्छा मार्ग होता है। जिससे किसी को दुख होता है, पर इत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। जिससे सुख होता है, वातावरण में सुखी फैलती है, सबको निरोगता मिलती है, वो धर्म का मार्ग है। और जिसको शरीर में रोग आते हैं, कष्ट आती हैं, जो परमात्मा के ला के विरुद्ध है, वो असुर है। एक तो सुर है, जैसे सुर लगती है, जैसे हम नाचते हैं तो सुर में नाचते हैं, सुर में ताली मारते हैं, सुर में हम खेलते हैं, उसका आनंद है, सुर का आनंद है। जो सुर से असुर हो जाता है, जो सुर से अलग हो जाता है, अलग होकर चलता है, वो इसका मतलब असुर। उसमें राक्षस वृत्ति आ गई, उसमें पाश वृत्ति आ गई, उसमें अहंकार आ गया, लोभ आ गया या काम आ गया, 5 विकारों में कोई विकार आ गया। अगर 5 जो विकार है वो सदा एक साथ रहते हैं, जिसमें काम आ गया उसमें क्रोध आएगा, क्योंकि क्रोध हमें तब आता है जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। अगर कामना की पूर्ति हो रही है, जिसकी आपने मान ली, वो आपको अच्छा मानेगा। तो जिसकी आपने कामना की पूर्ति नहीं की, वो आपसे नाराज हो जाएगा, वो आपसे अलग हो जाएगा, अलग मार्ग डालेगा, अलग धर्म बना लेगा। काम, क्रोध, लोभ, और जब अहंकार आ गया, काम से अहंकार उत्पत्ति हुई, अहंकार से कामना पूरी होने से, कामना की ना पूरी होने से लोभ आ जाता है। अब हम क्या करें, अब इसको कैसे प्राप्त करें? साम से, दाम से, दंड से, भेद से, किस प्रकार से इसे प्राप्त करें? चोरी से करे, छल से करे, लोभ से करे। जैसे पिता आज्ञाकारी का जो होता है उसको सब मिलता है, जो माँ को समर्पित है उसे माँ अपने आप ही दे देती है, मांगना नहीं पड़ता। अब हमें नहीं पता अब जो मांग रहे अच्छा या बुरा है। जिस माँ ने, पिता ने पैदा किया, बड़ा किया, उसको सब ज्ञान है। अब आपके बच्चे पैदा किया, आपको पता है क्या देना है, अभी कार देनी है या नहीं देनी, या जो ये मांग रहा है। अब रावण को पड़ा बोला, भाई तेरे को सारी शक्ति दे दी माँ ने, दुर्गा ने, तूने पाठ किया, वेद बनाए, और तूने इतना शक्तिशाली है कि 9 ग्रह तेरे अधीन कर दिए भगवान शिव ने। तू परम भगत है, तूने वेदों पे भाषा लिख दी, इतना कर दिया। अब उसके मन में अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा हूं, तो अब क्यों ना मैं शिव को ही पकड़ लूं, क्यों मैं शिव को अपने अधीन कर लूं, मैं आप ही शिव बन जाऊं, और शिव को हटा के सभी लोग मेरा नाम कहे, रावण रावण करे, या मेरी जय जयकार हो। उसके अंदर लोभ आ गया, मोह आ गया, अहंकार आ गया। काम से, जिसमें अहंकारी आदमी में काम जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी, जो भी क्रोधी आदमी होगा, अहंकारी होगा, उसे कोई भी जीत ले जाए। कोई स्त्री आके जीत ले, कोई धन का लोभ दे दो, किसी चीज का उसे लोभ दे दो, वो एकदम जीते ही जिताएगा। जो काम के अधीन हो गया, क्रोध के अधीन हो गया, लोभ के अधीन हो गया, मोह के अधीन हो गया, क्योंकि ये पांचों एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहेंगे। एक भक्ति का मार्ग है, हमने समर्पण कर दिया दुर्गा माँ को, जैसे बच्चों ने माता पिता को समर्पण कर दिया, तो माता पिता उसे अपने आप दे देंगे, मांगने से पहले दे देंगे, उसको सोचने नहीं देंगे, विचारने नहीं देंगे। माता पिता देते रहते हैं, तो माता पिता बच्चों के लिए जी रहे हैं। अब जब रावण के अंदर ये आया कि मेरी शक्ति आ गई, और मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, अलग मार्ग आ गया। उससे शिव ने रोका, सबने रोका, रावण ने नहीं माना, तो अंत में क्या हुआ, रावण का नाश हो गया। अब रावण का नाम नहीं लेता कोई। सेम बात, राम रावण में कोई फर्क नहीं, क्योंकि सभी माँ ब्रह्मा ने, दुर्गा ने उत्पन्न किया सबको, वो उनकी आगे पे चलते थे। जैसे माँ चलाएगी वैसे हम चलेंगे राम। तो वो उसके सारे दुख माँ ने ले लिए, माँ ने उसको टेस्ट किया, देखा कि क्या ये मेरी भक्ति में है, राम मेरी आगे में चलता है, तो राम उसके आगे में चले। परमात्मा की जैसे अगर हम माँ की भक्ति की आगे पे चलते हैं तो हमारा अपने आप ही सब ठीक होता है। उनकी पाठ की बड़ी शक्ति है। तो ये उत्सव में आए हैं जो सूर्य की तरह एक साथ हैं,
और जो सुर में चलते हैं